गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अपने 0 to हीरो बैच को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर इंग्लिश पसंद आ रही होगी तो, ठीक है। इतना ज़बरदस्त मेहनत तरीके से की जा रही है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही देख लीजिए, इतना डीपली लेकर के चल रहा हूँ कि अभी तक पूरा ऑल ओवर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 दिन में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट जो मेरा क्लास रहा, मेरी क्लास जो रही लास्ट, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या, उसमें एडवर्ब पढ़ाया, एडवर्ब के आपके पार्ट्स पढ़ा दिया, ठीक है। यानी एडवर्ब के पार्ट्स पढ़ा दिया तो एडवर्ब के पार्ट्स पूरे के पूरे आप लोगों के 10 होते हैं, अब आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग चल लेंगे आज एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम आप लोग जानते हो कि जिससे किसी क्रिया के संपादन के समय का, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये पूरा का पूरा डीपली ग्रामर चल रहा है और डीएलएड वालों से सख्त सिफारिश है कि वो लोग यहाँ से अगर पढ़ना चाहेंगे तो एक आध दो टॉपिक, जो अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चल रही है, तो एक आध दो टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं पूरा पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली हायर लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ठीक है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत क्रिया के संपादन का पता चलता है, संपादन के समय का पता चलता है तो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, तो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। समझ में बात आई ना। जैसे अगर मैं एज़ फॉर में लूँ यहाँ पे, तो एज़ फॉर में लिख लीजिएगा, एज़ फॉर में लिखिएगा, क्या हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, टुडे हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, ठीक है, यस्टरडे हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, ETC कर लेते हैं, ठीक है। यानी टुडे, टुमारो, यस्टरडे और क्या हो जाएगा, ETC कर लेते हैं, ठीक है ना। और नाउ हो जाएगा, सून भी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। नाउ हो जाएगा, सून हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे रहे। अब अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ और इसमें नोट में लिख लीजिएगा कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो वर्ब के साथ, ठीक है ना, मेन पॉइंट है, ठीक है। अगर जो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम किसी भी क्रिया, यानी किसी भी क्रिया के साथ कब का प्रश्न करने से एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध होता है हमें। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे देखिएगा एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा कि ही केम यस्टरडे, ठीक है, ही केम यस्टरडे, यह एक वाक्य है। अब इसमें एक बात समझिएगा कि ही केम यस्टरडे, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूँ कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा हो जाएगा, तो चूँकि आपको मैंने कहा ना कि ये वर्ब को पकड़ो और वर्ब को पकड़ करके इससे कौन का प्रश्न करो, कब का प्रश्न कर दो। यानी किस चीज़ का, तो कब, यानी वह कब आया, वह कब आया, वह कब आया, ठीक है ना। वह कब आया, तो वह कब आया,
तो वह कल आया, निकल करके आया ना कि वह कल आया, अर्थात ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। क्लियर हुआ ना पॉइंट। यानी अगर मैं क्रिया से कब का प्रश्न करूँगा तो मुझे एडवर्ब ऑफ टाइम प्राप्त होता है। नोट में चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट यहाँ पे करके लिख सकते हैं कि वर्ब से कब का प्रश्न करने पर ठीक है, वर्ब से कब का प्रश्न करने पर आपका यहाँ पे एडवर्ब मिलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है। ये नोट है, ठीक है ना, नोट कह लो, ट्रिक कह लो, जो मन में आए वो कह लो, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, वर्ब से कब का प्रश्न करने पर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हमें प्राप्त होता है, ठीक है। लिख लिया आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट कर लो अगर नहीं हुआ है तो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आवृत्ति होता है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। जैसे कि अगर किसी से आवृत्ति का बोध हो रहा है तो वह क्या बोले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी, ठीक है ना। यानी लिखिएगा, एक मिनट, चलिए हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेडिंग डाल लो और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखो कि क्या होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम हटा दें इसको, टाइम को, ठीक है। टाइम को हटा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहा तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिससे क्रिया के जिससे अगर मैं कहूँ कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति होती है, मतलब कि एडवर्ब का संपादन यानी किसी शब्द का संपादन कितनी बार हुआ है, यानी किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है। यानी अगर हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से सामान्यतः एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से सामान्यतः यह पता चलता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन इसकी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से यह पता चलता है कि यह कोई कार्य या किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है। जैसे अगर मैं लूँ तो नेवर, वंस, सेल्डम, रेगुलरली, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। चलिए आगे तो हम लोग लिख लेते हैं कि चलिए आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में नहीं, एज़ फॉर में लिख लेते हैं, एज़ फॉर में लिख लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा नेवर हो जाएगा, ठीक है, सेल्डम हो जाएगा, ठीक है, और आपका रेगुलरली हो जाएगा, ठीक है ना, रेगुलरली हो जाएगा। उसके बाद आपका और भी अगर लिया जाए तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जो आवृत्ति का बोध करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे में अगर और वाक्य लिया जाए तो हो जाएगा आपका डेली हो जाएगा, ठीक है, डेली हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, etc, ठीक है। चलिए आगे
मैटर क्या होता है कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है ना, यानी जब भी आपको पता करना रहे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या, तो हमेशा क्रिया के साथ हाउ ऑफन का प्रश्न लगा करके हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ही केम हेयर ट्वाइस, ही केम हेयर ट्वाइस, ठीक है। आज थोड़ी सी लग रहा है कि इसकी कम क्लास करूँगा, ठीक है ना। एक दो और कर लेते हैं, 2 और कर लेते हैं, 6 कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल में इसको देख लेते हैं। ही केम ट्वाइस, मैंने कहा क्रिया से हाउ ऑफन का प्रश्न लगा करके, हाउ ऑफन का प्रश्न लगा करके जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस। जो ट्वाइस आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समझ में बात आई ना। हाउ ऑफन का जब प्रश्न लगाएंगे कि कितनी बार, वह कितनी बार यहाँ आया, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वह कितनी बार यहाँ आया, जैसे हाउ ऑफन, ठीक है, कितनी बार, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा कि ये आपका, यानी वह यहाँ पे कितनी बार आया, तो हम लोग कर लेते हैं, ये जो ट्वाइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। QUENCY हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल में टाइम फंसाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया ना। अब आगे चलो मैं लेकर के चलिए। जैसे नेवर का भी प्रयोग कर सकते हो, रेगुलरली का भी, अगर वहाँ पे हाउ ऑफन का प्रश्न करने पर रेगुलरली अगर आ रहा है वहाँ पे, तो सारा सारा क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब हेडिंग डाल लेते हैं, एडवर्ब ऑफ, एक मिनट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हेडिंग डाल लीजिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस था कि कोई और था, एडवर्ब ऑफ मैनर था, हाँ एडवर्ब ऑफ मैनर था, ठीक है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर ले लेते हैं, हाँ यही था, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद प्लेस था, ठीक है। मैनर तौर तरीका, ढंग, ठीक है, तौर तरीका और ढंग कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है यहाँ से क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत तरीका या ढंग का होना, ढंग का बोध होना पाया जाता है, ठीक है। तरीका या ढंग का बोध होना पाया जाता है, तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए एज फॉर में हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे सारा का सारा अगर मैं कह लूँ ना, तो आप यहाँ पे सारा सारा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे एज फॉर में लिख लेंगे, एज फॉर, जैसे स्लोली, हो जाएगा, हार्डली हो जाएगा, उसके बाद और मैं कहूँ तो फेथफुली हो जाएगा, उसके बाद और अगर यहाँ पे लिया जाए तो आपका और क्या हो जाएगा, सडनली हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा, ठीक है, सडनली हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सडनली हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका
एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है ना। यानी सडन, स्लोली की स्पेलिंग गलत होगी क्या? ठीक है, स्लोली। अब आगे चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोली, हार्डली, फेथफुली, सडनली और क्लियरली, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो आगे चल लेते हैं, ठीक है। अरे ये सस्पेंस लग रहा है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, LY ही होगा ये, स्लोली, ठीक है ना। और हार्डली हो गया, फेथफुली हो गया, सडनली हो गया, ETC कर लेते हैं यहाँ पे, ETC, ठीक है। जैसे अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल दूं तो वह क्या हो जाएगा? ही इज स्लोली वॉक, ही इज स्लोली वॉक। तो यह आपका क्या हो गया? ये जो स्लोली है वो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, ठीक है। ही इज स्लोली वॉक, तो ये जो हो जाएगा स्लोली, वह एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? मैनर हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो हो गया, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे तरीका और ढंग ही आएगा, ये क्लियर है, ठीक है ना। तरीका और ढंग मतलब कि रहने सहने का ढंग और आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, इस चीज़ का ढंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तरीका और ढंग ही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और एक बात और कि अगर यहाँ पे वर्ब आए ना, कि जैसे एक वाक्य ही देख लो पूरा क्या हो जाएगा? ही रन्स फास्ट, ठीक है। मतलब वो कैसे दौड़ता है, यानी वर्ब से कैसे का प्रश्न, अब ये बार बार लिखवाओ मत, ठीक है। वर्ब से, ये वर्ब है, वर्ब से कैसे का प्रश्न करने पर जो चीज़ें आती हैं वो आपका क्या हो जाएगा? मतलब ये वाली आ गई ना, वह कैसे दौड़ता है, तो वह फास्ट, तेज दौड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? मैनर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना पॉइंट? अब आगे चल लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस पे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका स्थान बोधक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण होता है। आप लोग साथ साथ में हिंदी लिखते रहिएगा, हो सकता है माइंड से स्किप कर जाए मेरे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस वीडियो को अपने यहीं पे मैं रोकता हूँ, और हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हम लोग कल की क्लास में अटेंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप दैट आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी, और अभी थोड़ी सी बोरियस महसूस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे, और सीरियल वाइज चलते चलते अब मुझे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तक आने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि भरोसा रखिए, आप लोग थोड़ा टाइम मुझे दीजिए और मैं आप लोगों को अपना पूरी टाइम देता हूँ, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिए, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इस बेहतरीन कंटेंट मिलेगा ग्रामर को, ये मेरा आप लोगों से वादा है। लास्ट में देखना आप लोग, जब कंपैरिजन वगैरह करने लगोगे ना, जब पैसेज वगैरह करने लगोगे ना, तब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चे।